बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेलर न्यूज़ देखने वाले तमाम नाजरीन को नदी मीर का सलाम और आदाब पहुँचे। नाजरीन कराम, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए BDC कहरा फातिमा फारूक जी हैं। नाजरीन कराम, आज गुलाम नबी आज़ाद साहब डोडा में आए थे, उनका आज प्रोग्राम था। हम उसी मुद्दे पर इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ ये कहना चाहेंगे आज। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने कीमती समय देने के लिए, हम हमारे साथ बातचीत करने के लिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज। सबसे पहले मैं आपके चैनल का थैंक्स करती हूँ। जैसे तमाम रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम ने देखा और हमारे जितने भी जनाब वैली के चैनल हैं या फिर जम्मू के चैनल हैं, तो सब ने ये देखा कि आज़ाद साहब ने तो यहाँ पे एक कन्वेंशन बुलाया हुआ था, छोटी सी पब्लिक मीटिंग, लेकिन फिर भी जन सैलाब की तरह यहाँ पब्लिक टूट के पड़ी। यहाँ हमें जगह नहीं रही बैठने की। फिर बाहर तमाम जितनी भी पब्लिक थी वो बाहर निकाली गई और मिट्टी पे बैठे गए। तो इससे ये साबित होता है कि आज़ाद साहब की ज़ात के साथ बंदे जुड़े हैं, वो किसी लीडर के पीछे नहीं हैं, या हम कहेंगे कि हमारे लिए वहाँ पे वो आए या किसी दूसरे लीडर के लिए। वो आज़ाद साहब की ज़ात के साथ जुड़े हैं और ख़ास करके जो ये बेरोज़गारी है, इससे तंग आके पब्लिक टूट के आज़ाद साहब की तरफ आ रही है। आज क्या कुछ मैसेज आज़ाद साहब ने आवाम को दे, क्योंकि आने वाले कल में इलेक्शन भी है, उसके हवाले से आज़ाद साहब ने क्या कुछ मैसेज आवाम को दे। देखिए, आज़ाद साहब का तो मतलब बहुत सारे आज़ाद साहब के मैसेज हैं जो पब्लिक तक पहुँचे, और इंशाल्लाह मीडिया पर्सन जितने भी थे वहाँ पे काबिल इज्जत थे, वो सब पब्लिक तक पहुँचाएंगे। लेकिन जिसमें ये है कि आज़ाद साहब लैंड की गारंटी चाहते हैं, जॉब की गारंटी चाहते हैं। देखिए, जब हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में बुलडोज़र चली थी तो उस वक़्त भी हम एक ही वाहिद पार्टी थी जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के जो हमारे गुलाम नबी आज़ाद साहब थे, तो उन्होंने ही ये लड़ाई शुरू की थी और फिर इंशाल्लाह बुलडोज़र बंद करके ही उन्होंने दम लिया। अब वो बेरोज़गारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, और जो हम अगर चनाब वैली की बात करें तो बहुत सारे ऐसे हादसात होते रहते हैं जिनमें आज की मौजूदा सरकार नज़र नहीं डालती है। तो इंशाल्लाह आने वाले समय में जब आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो आज़ाद साहब इन तमाम का अजाला करेंगे। मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा कि जिस तरह हमने देखा काफ़ी लोग आए थे आज़ाद साहब के जलसे में, लेकिन बदरवा और बरेसर के कुछ लोग हैं वो डिस्ट्रिक्ट की डिमांड करते हैं। बदरवा के कुछ लोग कहते हैं कि आज़ाद साहब ने बदरवा के लिए कुछ नहीं किया। आज वो डिस्ट्रिक्ट की डिमांड कर रहे हैं कि आज़ाद साहब ने हमें हुजूर में मीटिंग लिया, उसके मुद्दे के खिलाफ भी आज़ाद साहब के खिलाफ बातें करते हैं, प्रचार चला रहे हैं आज़ाद साहब के खिलाफ। उनको क्या कुछ मैसेज देंगे। वो कहते हैं कि आज़ाद साहब ने कुछ नहीं बदरवा के लिए किया। देखिए, वो चंद लोग हैं जो अफवाहें फैला रहे हैं, वो चंद लोग हैं। मैं उन्हें यहाँ से कहना चाहती हूँ कि जितनी भी फैसिलिटीज़ है वो तो तमाम बदरवा में है। अगर हम बात करें कहरा की या फिर बल्हेसा की, आज़ाद साहब ने मतलब किसी के साथ भी अन्याय नहीं किया। यहाँ तक कि आज़ाद साहब ने जितने डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में दिए उतने डिस्ट्रिक्ट जम्मू में दिए, जितने हॉस्पिटल वहाँ दिए उतने हॉस्पिटल यहाँ दिए। तो आज़ाद साहब ने ऐसा कोई अन्याय नहीं किया है। उनके वॉशरूमों पे, उनके जितने भी हर किसी जो भी बनाया गया है, वो फिर चाहे हेल्थ सेंटर हो या फिर हॉस्पिटल हो, तमाम में तो आज़ाद साहब का बोर्ड लगा हुआ है। वो किस मुंह से मुखालफत करते हैं आज़ाद साहब की। हमें पता है वो चंद लोग ही हैं, लेकिन मैं उन्हें कहना चाहती हूँ कि आपको पानी में छुरी नज़र आ रही है। आपको पता है कि इंशाल्लाह आने वाले समय में आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर होंगे और इसी भूखलाट के शिकार होकर आज वो बयान देंगे। मैं जानना चाहूँगा कि आज़ाद साहब बलेसा के लिए क्या कुछ करेंगे आने वाले वक्त में, क्योंकि बलेसा एक पिछड़ा हुआ इलाके और आज़ाद साहब का खास अपना इलाका है। क्या कुछ देखिए, आज़ाद साहब ने अगर आज़ाद साहब ने कोई ओहदा संभालना होता, मैं वापस जो आपका क्वेश्चन है कि बल्हेसा के लिए क्या करेंगे, मैं उसी पे पहुंच जाऊंगी। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आज़ाद साहब ने इतने बड़े अपने इतनी बड़ी पोस्ट से अगर इस्तीफ़ा दिया है, वो उसने रियासत जम्मू कश्मीर के हालात को देखा, यहाँ कैसे बेरोज़गारी है, कैसे यहाँ पे जितनी भी हमारी यूथ है वो ड्रग्स के शिकार हो रही है। इतनी डिग्रियाँ हासिल करने के बाद अगर उन्हें जॉब नहीं मिलती तो वो जाहिर सी बात है उन्होंने कोई ना कोई गुनाह तो करना ही है, क्योंकि जब जहनी प्रॉब्लम उन्हें हो जाती है तो फिर उन्होंने कोई ना कोई गुनाह करना है। वो ड्रग्स के शिकार हो गए। आज़ाद साहब ने ऐसे हालात पे नज़र डाले और इंशाल्लाह मैं कहती हूँ कि पूरा बल्हेसा नहीं बदलेगा। जब आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर होंगे, रियासत जम्मू कश्मीर बदलेगी। नाज़रीन कराम, ये थे BDC कहरा फातिमा फारूक जी हमारे साथ अभी तक बातचीत कर रही थी। बने रहे से मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जैसे मौजूदा डोडा से नदीम को शुक्रिया।